नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल, हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड, पहला अध्याय, ऋषिगणों की वार्ता। कि जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर हैं तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूं, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, मैं उन भगवान शिव जी महाराज को नमन करता हूं। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव जी महाराज व पार्वती जी के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्य काल व अंत काल में महेश्वर किस प्रकार व किस रूप में स्थित होते हैं। सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव शंकर जी महाराज कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को वो कौन कौन से उत्तम फल देते हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव शंकर जी महाराज महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव जी के प्राकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्रों को सुनाइए। तो रुद्र संहिता में शिव जी और मां पार्वती का विवाह, गृहस्थ धर्म क्या है एवं शिव जी महाराज के अनंत चरित्रों के बारे में बताया गया है। जब ऋषियों ने पूछा तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी श्री गंगा जी के ही समान है। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव जी महाराज के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव जी महाराज की भक्ति मन और कानों के लिए प्रिय लगने वाली है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। तो हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव जी महाराज के चरित्रों का वर्णन करता हूं। आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था, क्योंकि उस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। तो हे शिव भक्तों, रुद्र संहिता में हम
भगवान शिव जी महाराज की आश्चर्यमय लीलाएं जो हैं उनका श्रवण करेंगे। तो रुद्र संहिता का दूसरा जो अध्याय है उसमें सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय की बात है जो ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। तो उनके उग्र तप का समाचार जो है वे पाकर देवराज इंद्र जो है वो कांप उठे। तो उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्ग लोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। ये ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे कि हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद जो है वे हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे। अंत तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। तो ये जो आज्ञा पाकर कामदेव जो हैं वे वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर चले गए और अपनी सारी कलाएं जो थी वो रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि जो है उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व जो है वो चूर्ण चूर्ण हो गया, हंकार चूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा, भोलेनाथ भंडारी की कृपा जो है वे नारद मुनि पर थी। तो उस कृपा की वजह से जो है वो कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उन पर। पहले उस आश्रम में भगवान शिवजी महाराज ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को जो है वो भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी जो रति है उसने बिलखते हुए भगवान शंकर जी महाराज से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की थी तथा सभी देवता जो है वे भी शिवजी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान महादेव जी, आप कृपा करें। तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की जो माया है और जो काम बाण का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव जो है वो लज्जित होकर वापस लौट आया। तो देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिवजी महाराज की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिवजी महाराज का शाप के कारण जो है, श्राप जो है, उस स्थान पर जो कामदेव की माया जो है वो नहीं चल सकती। तो नारद जी भगवान शिव जी की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को जब पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान जो है वो सारा नष्ट हो गया, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। वे ये समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने के पीछे है जो वो माया भगवान भोलेनाथ शंकर की महाराज की है। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिवजी महाराज को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। तो ये सुनकर जो है महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद जी, आप तो परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि ये जो समाचार है जो आप बता रहे हैं ये किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु जी से तो आप इस बारे में कदापि बात ना करना।
ये वृत्तांत सबसे छिपा कर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि ये बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में ना रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी से नमस्कार करके बोले कि मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिवजी महाराज के चरणों का चिंतन करके सारा जो इसके पीछे रीजन था, जो कारण था, वो जान लिया तथा अपने पुत्र नारद को यह भी कहा कि किसी और से कहना मत, इस बात को कभी मत कहना। नारद के मन में लेकिन अहंकार था, अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे, तो जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि जो है वे नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु जी को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अंत शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। तो भगवान शिवजी महाराज के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है, किस प्रकार आना हुआ। तो यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु जी काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। उन्हें पता था कि यह सब भगवान शंकर की दया है। तो वे नारद जी से बोले कि हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं। फिर भला ये काम वासना जो है, कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता था। तो देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा से ही निर्भय हूं। इतना कहकर जो नारद जी थे वो विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। अब सूत जी बोले कि महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिवजी महाराज की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहीं पर एक सुंदर नगर बना दिया। वे नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था, सुंदर था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। उस राजा की एक बेहद सुंदर खूबसूरत कन्या थी। तो उन्होंने अपने पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक थे बहुत से राजकुमार जो वो वहां पधारे थे, आए थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा को देखते ही जो नारद जी थे अब उनका मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके सोने के सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शीलनिधि जो थे उन्होंने निवेदन किया कि महर्षि, ये मेरी पुत्री श्रीमती है, तो इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा से जब ऐसे वचन सुने तो नारद जी बोले कि राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिवजी महाराज के समान जो है वो वैभवशाली, त्रिलोकजयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। तो शिवजी महाराज की माया के कारण अब वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। अब काम जो है उन पर भारी पड़ गया। तो स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला ये मेरा वर्ण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वर्ण कर सकती है।
अब ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा शीलनिधि के कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। तो सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, नारद मुनि ने ऐसी बात की और उसे सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर जी के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, वहां आप अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार जो पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। तो ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा तो देखा नहीं कि चेहरा तो वानर का हो गया है। तो उस राज्य सभा में जाके वो बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्र गणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का जो वास्तविक रूप है वही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई, उसके हाथों में सोने की सुंदर माला थी। वे शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वे कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। जब सभा में अपने आप को मनपसंद वर को ना पाकर वे उदास हो गई, तो उसने किसी के भी गले में वरमाला ना डाली, कोई पसंद नहीं आया। तभी भगवान विष्णु जी राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। ये देखकर जो नारद जी थे वे विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो, सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। तो सूत जी बोले। ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा, यानी कि शीशा देखा, तो वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले कि तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अंत तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओगे। अब ये सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिवजी महाराज की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिवजी महाराज की स्तुति करने लगे। अब अगले अध्याय जो हैं वो आपसे साझे करेंगे अगली वीडियो में, जिस पर नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हर हर महादेव। जय महाकाल। अलख निरंजन।